नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर देश और प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। पीएससी व्यापम के माध्यम से भर्ती हो या फिर अन्य भर्तियों में पारदर्शिता सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सीजीपीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता लाकर वाहवाही खूब लूटी, लेकिन राजनांदगांव में चल रही आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। सब पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव रेंज में हो रहे आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के बाद उसे रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह फैसला लिया है। वहीं दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई है, जो 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल राजनांदगांव जिले में 16 नवंबर 2024 से 528 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। लालबाग थाने में भर्ती प्रक्रिया के 1 महीने बाद 16 दिसंबर 2024 को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में एक अभ्यर्थी, 4 कांस्टेबल समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के व्हाट्सएप और मोबाइल की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले से जुड़े एक आरक्षक अनिल रत्नाकर ने 21 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। आरक्षक खैरागढ़ पुलिस में पदस्थ था और फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया की निगरानी में शामिल था। उन पर भी भर्ती में लेन देन के आरोप लगे थे। आरक्षक अनिल रत्नाकर ने हथेली पर सुसाइड नोट में लिखा था कि आरक्षक भर्ती में कर्मचारी को फंसाया जा रहा है, अधिकारी को बचाया जा रहा है, इसमें सभी इन्वॉल्व हैं। सुसाइड नोट का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुआ था। हालांकि शिकायत मिलने के बाद सरकार ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी है। वहीं इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वहां कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसे लेकर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। हमारी सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है। इस तरीके की बात सामने आएगी तो सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं। वहीं कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिसको तथाकथित रूप से आपने दोषी बताया था। और यही नहीं, यहाँ पे लीपापोती करने के लिए जिस बच्ची ने, जिस अभ्यर्थी ने शिकायत किया था, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसी को आरोपी बना दिया गया। तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में वास्तविक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर युवाओं के बीच पुनः विश्वास कायम हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। भर्ती पर बवाल, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। केएस चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। केएस जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केएस चौहान जी, जिस तरह से अभी देखें कि सीजीपीएससी का जो जिन था वो अभी तक शांत भी नहीं हुआ था, उसमें तो जांच और आरोपियों की धरपकड़ चल ही रही थी, कि अभी एक और नया ये जिन सामने निकल कर आ गया है भर्ती घोटाले का। जाहिर है कि इसमें सरकार जो स्टेप ले रही है, अभी खुद हमने सबने सुना है कि सीएम साय जी ने कहा है कि सुशासन की सरकार है और हम जो भी कार्रवाई करेंगे और इस पे जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो सिचुएशन है ये आखिर बनती क्यों है? क्योंकि हम जब इतना सहज के चल रहे हैं, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, क्योंकि पीछे ऐसे हो चुका है हिसाब किताब, हमारी सरकार पे कोई दाग ना लगे, हर एक एहतियात सरकार बरतती होगी, मैं जहां तक समझता हूं, फिर भी इस तरीके के कांड आखिर क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। अब अचानक लाइट गुड हो जाए महोदय, तो इसको क्या बोलेंगे कि आज की गलती? पहले से बहुत सारी चीजें सुधरी है,
और पहले भी बहुत ज्यादा लाइट गोल्ड होती थी, लेकिन उस तादाद पे आज कम हो रही है। मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि शासन और प्रशासन जवाबदार है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है वो हर चीज के लिए जवाबदार है। जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जो न्याय दिलवाने के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, हमारे विष्णुदेव सुशासन से हो पाएगा, वो 100% करेगा। आपने जब सुसाइड नोट देखा होगा तो उसमें यह दिखा था उन्होंने कि कर्मचारी को फंसाया जा रहा है और अधिकारियों को दबाया जा रहा है। ठीक है, उसमें अधिकारी का कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन अधिकारी क्या, ये कार्यपालिका का काम था, विधायिका का काम नहीं था महोदय। विधायिका के ये नहीं बोला जाता कोई बड़े नेता को बचाया जा रहा है। जैसे हम पिछली बार देखा करते थे कि भूपेश बघेल का सरेआम नाम लिया जाता था कि इन्होंने हमारे से 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उनके बेटे का नाम लिया जाता था, मुख्यमंत्री बोल के बोला जाता था। हमने महादेव ऐप के जो पूरे कर्ता धर्ता थे इनसे सब चीजें सुनी है। दूसरी बात, जब से ये पता चला है और उसके बाद जब ये प्रकरण दर्ज हुआ तो किसी मतलब बहुत बड़े रसूखदार के द्वारा नहीं हुआ। एफआईआर जो हुई एक आम आदमी ने जाके करवाई महोदय, एक आम आदमी ने, और उस पर कार्रवाई हो रही है। जब 9 से अधिकतम जो 11 अंक दिए जा सकते हैं, लेकिन 20 अंक दिए गए हैं, तो ये हो सकता है कि गड़बड़ी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये त्रुटि हो, लेकिन ये जांच का विषय है। और जो दोषी ठहराया जाएगा, विष्णुदेव की सरकार उसे बख्शेगी नहीं, उसको बख्शेगी नहीं, उसको पूरा न्याय मिलेगा। और जैसे कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, नहीं इसमें पता चला वैसी परीक्षा नहीं बिल्कुल सही, परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये होना भी चाहिए था, बहुत सराहनीय कदम है ये, मानता हूं। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा उसमें त्रुटि हो सकती है, बल्कि कुछ अभ्यर्थी तो आए भी नहीं थे और उनके नंबर दे दिए गए उन्हें। ये तो त्रुटि की श्रेणी में नहीं आ सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, ये त्रुटि है या गड़बड़ी है या कोई जालसाजी है, तो ये जांच का विषय है। और दूसरी चीज बात, इसमें सबसे मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसमें संदिग्ध अभी तक नहीं पाया गया था। जैसे कि इनके बलौदा बाजार में साफ दिखाई दे रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे से लोग आ रहे हैं वो किसी कांग्रेसी नेता के साथ जुड़े हुए हैं और कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं पाया गया। मेन जो बात हुई है, जो एफआईआर हुई है, उसमें यही दिखाई दिया है कि या तो त्रुटि हो सकती है, ये हो सकती है। और सबसे मेन बात यह है कि आज कांग्रेसी नेताओं को सीबीआई की आवश्यकता पड़ गई है। इनका तो सीबीआई के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं था। इन्होंने तो 5 साल बैन करके रखा हुआ था ना, और 5 साल तो बैन करके रखा, और उसके बाद क्या बोलते हैं भूपेश बघेल जी की इसमें लीपापोती हो सकती है एसआईटी की टीम के द्वारा अगर जांच होती है तो। इसका मतलब क्या है कि 5 साल तक आप लीपापोती करते रहे, एसआईटी की टीम से ही आपने करवाया। और उसके बाद सुन लीजिए कि एसआईटी की टीम के बारे में क्या बोलते हैं भूपेश बघेल जी। वो बोलते हैं कि इनके ही आदमी एसआईटी के टीम में है। अरे भाई, 3 दिसंबर 2023 के बाद ही, मतलब ये जो अधिकारी है जो एसआईटी में है, वो उस समय अपॉइंट नहीं हुए। और अधिकारी किसी पार्टी के होते हैं या नहीं होते, आप अभी इनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए। चौहान जी, अभी आपने एक बात कही कि ये जो हाथ में वो लेटर लिख के गया, उसमें विधायकी का नहीं कार्यपालिका का काम था। तो अब एक बात बताइए कि जो अधिकारी हैं, अगर ठीक है कार्यपालिका की अगर बात कर लें, तो ये विधायकी के अंडर में ही आते हैं। ये किसकी जवाबदेही किसकी होगी? अच्छा, इसमें नहीं सर, नहीं, किसकी होगी फिर? विधायिका के अंडर में नहीं आते हैं। तो कार्यपालिका, सुनिए, विधायिका के अंडर में नहीं बोल सकते हैं आप। और उसके बाद ये है कि ये एक कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का काम जो होता है वो अलग होता है। ये बात अलग है कि विधायिका जो है कुछ चीजों में हस्तक्षेप कर सकती है, करती है, वो संविधान के हिसाब से किया जाता है। लेकिन
गैर कानूनी आप कुछ भी कार्यपालिका से नहीं करवा सकते। आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते, विधायिका का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, आप एक कांस्टेबल को ये बोल नहीं सकते कि इसमें साइन करिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कार्यपालिका का काम अलग है, उसके क्षेत्र अलग है, उसके काम अलग है। सब आदेशों का पालन तो सर वो उन्हीं के करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप उसको गलत ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ये कह रहा है उसके यहां चोरी करो जाके तो कार्यपालिका जाके किसी के यहां चोरी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो जो आदेश होते हैं उनका क्रियान्वयन तो वही करती है ना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रियान्वयन उनको ही करना है और विधायिका का काम है कानून बनाना, सिस्टम बनाना, जिससे इंप्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका की जाए। इंप्लीमेंट, मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, इंप्लीमेंट किया जाता है जी। ठीक है, ठीक है। मैं भी अब आपके पास दोबारा आऊंगा चौहान जी, क्योंकि बाकी लोगों को भी इस वक्त देना है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से अभी ठीक है भूपेश बघेल जी ने कहा सीबीआई जांच हो, एसआईटी पे भरोसा नहीं है, अचानक से सीबीआई पे इतना भरोसा हो जाता है। गड़बड़ी हुई है, ठीक है, आपने आवाज उठाई, लेकिन अब चूंकि एसआईटी क्या जांच कर रही है, पहले उसको जांच करने दें। एक हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर एसआईटी की जांच पे आपको कुछ लगता है तब समझ में आता है क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी कुछ गड़बड़ कर रही है। आप ही थे, बिल्कुल सही कहा है चौहान जी ने कि आप सीबीआई को आपने बंद कर दिया था कि भाई आप आएंगे जिले में घुस नहीं पाएंगे, उससे पहले पूरी खबर दें सरकार को कि क्यों आए हैं, क्या जांच होगी, क्या होगी, तब उसके बाद सीबीआई एंटर कर सकती थी राज्य में। तो अब इतना सीबीआई पे भरोसा क्यों जाग गया, एसआईटी पे क्यों नहीं है आखिर? दीपक जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, मेरा निवेदन है कि भाजपा के एजेंडे पे न फंसे। गृह राज्य सूची का विषय है, कौन सी एजेंसी जांच करेगी ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। और जिस तरह से भाजपाई कुतर कर रहे हैं, नीतिगत निर्णय लेना किसी अधिकारी का काम है क्या? युवाओं के सरकारी नौकरी का व्यापार करने के लिए बाहर की निजी कंपनी को जो ठेका दिया गया है, जो सरकारी नौकरी बेचने के लिए हैदराबाद की कंपनी को, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको हायर किया गया है, वो निर्णय क्या किसी अधिकारी ने लिया है? तो ये भाजपाई जो है कुतर करना छोड़ दे। और आप मुझे बताइए दीपक जी कि रेंज में भर्ती चल रही थी, राजनांदगांव रेंज में 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। और यदि जो 21 तारीख की घटना है, आरक्षक की आत्महत्या नहीं होती और वो सुसाइड नोट अपने हथेली पे लिख के नहीं गए होते और बड़े लोगों की संलिप्तता की बात वो नहीं कहते, वो आरोप नहीं लगाते, तो ये भाजपाई जैसे वन रक्षकों की भर्ती ये दबाए, वैसे ये भी दब जाता। कौन बड़े तो लोग? ये इतना बड़ा निर्णय इवेंट कंपनी को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना, और उसके बाद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा एसपी ने जिले के एसपी ने खुद स्वीकार किया कि केवल 2 दिन के एंट्री में 3000 से ज्यादा लोगों के अंकों में गड़बड़ियां की गई है। नहीं, ठीक है, उसके बाद उस कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया। मैं कुछ चीज थोड़ा सा समझना चाहूंगा कर रही है सुरेंद्र जी, मैं थोड़ी सी चीजों को समझना चाहूंगा। कोई सॉफ्टवेयर है, सरकार तो चलाना नहीं जानती, वो किसी न किसी कंपनी से परचेस करेगी या उससे क्रियान्वयन कराएगी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट या ठेका जो भी कहानी होती है वो जारी किया जाता है। तो क्या सरकार ये सॉफ्टवेयर डेवलप करे किसी चीज को लेकर? अब हाँ, रखिए बात, रखिए सर। दीपक जी, ये सॉफ्टवेयर का मामला नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का मामला नहीं है। ये जो कंपनी है उसको भर्ती में फिजिकल करवाने का ठेका दिया है, और उस कंपनी के जो एजेंट है, जो 400 रुपए रोजी में स्थानीय लोगों को रखा गया है डाटा एंट्री के लिए, तो जो सूची इन भाजपाइयों के पास से आती है, वो नंबर जिसको 7 नंबर मिले उसको 20 नंबर देना है या 25 नंबर देना है, वो तय करते हैं। जो वीडियो फुटेज है उससे वो मैच नहीं कर रहे, वो एसपी का कथन है। तो ये जो बेचने के लिए ठेका कंपनी को हायर किया गया है, कोई सॉफ्टवेयर उनसे नहीं खरीदा गया है। जो एंट्री हो रही है वो ठेका कंपनी एंट्री कर रही है। तो ये पहली बार राज्य में ऐसा हो रहा है कि नौकरी को बेचने के लिए ठेके की कंपनी हायर की गई है, और यह पहली बार नहीं है। और जिस प्रकार से एक आरक्षक पर, मैं तो पूछता हूं, रेंज स्तर पर भर्ती जो है, क्या आरक्षक इतना बड़ा गैंग ऑपरेट कर सकता है? इस तरह का रैकेट चलाना, मैं सहमत हूं इसमें, मैं बिल्कुल सहमत हूं। केवल आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के बस में नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस चीज से। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जांच की दिशा भटकाई जा रही है, और विभाग के बड़े अधिकारी के खिलाफ क्या वही विभाग जांच करेगी? मतलब जो आरोपी है उसी को जांच का जिम्मा। ठीक है, सीबीआई से इतना प्रेम है तो दे दे इसको भी सीबीआई से। यह तो गृह नैतिकता के नाते गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अरे सर, कौन देता है इस्तीफा? सर कैसी बातें कर रहे हो? आजकल तो आप प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांगने लग गए। ऐसे कौन इस्तीफा देता है? क्यों नहीं मांगना चाहिए? नैतिकता वाली बात है। नए नवेले पहली बार के विधायक को गृह
सा विभाग दिया गया वो और उन्हीं की अक्रमणता के चलते आज अपराध सर, सब राज्यों की सब सरकारें देखी भ्रष्टाचार करेगा, काम थोड़ी इस्तीफा वो अलग बात है जांच का, लेकिन इस्तीफा आपके कहने से कोई नहीं देगा सर, ना देते हैं, आजकल का ये समय नहीं रहा। रायपुर कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी ने अधिकारी का नाम लिख के आत्महत्या किया था, पूछिए निरोध जो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। सरकार में जो है अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। ठीक है अनिरुद्ध जी, थोड़ा सा दोनों की बात कर रहे थे, सनम जांगड़े से एक बार पूछताछ हुई, पीएचई के ठेकेदार जो है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में आऊंगा। अनुरुद्ध जी, जैसे कि हम देखें अभी हाल ही में कुछ पूरे देश में चलन सा चल गया, चाहे बिहार का कोई आईएएस हो, उस पर दुनिया भर की संपत्ति निकलती है, पता नहीं कैसे अर्जित की और किसी को पता भी नहीं चलता। इधर तो 1 लाख भी अकाउंट में अगर 2 लाख एक साथ आ जाए तो बैंक का कॉल आ जाता है, भाई कहां से आया। हम लोगों की चाल बदल जाती है। अब हमारे यहाँ भी वन विभाग का एक पूर्व आरक्षक है, उस पर 300 किलो तो सोना चांदी निकला है, पूरा कुबेर का है, कुबेर का खजाना नहीं, वो स्वयं कुबेर था, इतना संपत्ति उसके यहां से निकली है। तो ये मतलब कैसे आईएएस आईपीएस सब कुछ कर रहे हैं, हमें भनक नहीं है, हम अपनी चाल चल रहे हैं और वो जनता की गाड़ी कमाई, सरकार को तो बदनाम कर ही रहे हैं वो साथ ही साथ, ठीक है, लेकिन वो पूरे सिस्टम को भी बदनाम कर रहे हैं, जनता की मेहनत का खून पसीने की कमाई रख के और उन्हें कहीं ना कहीं भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्यों लोगों को पता नहीं चलता, क्यों समझ में नहीं आता कि जब बहुत बड़ी जांच होती है तब दुनिया भर का दीवालों में से सोना निकलता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सरकार चाहे किसी की भी रहे, तंत्र में जो है भय जो है व्याप्त है। मतलब कोई कहीं ये कहना चाहिए कि भय की कोई हर जगह जो है, चाहे आप सरकार कांग्रेस की कह लें, भाजपा की कह लें, मतलब अभी सुरेंद्र वर्मा जी वन रक्षकों की भर्ती में भी गड़बड़ी की बात की है, मैं सहमत हूं। मैं मतलब हर उसमें वन रक्षकों की भर्ती वहां गड़बड़ी, पुलिस आरक्षक भर्ती वहां पे गड़बड़ी, फिर पीएससी में इतनी बड़ी गड़बड़ी की जिसकी चर्चा तो पूरे हिंदुस्तान में हो गई। आपने अन्य राज्यों की बात कही, लेकिन छत्तीसगढ़ पे ये बात मैं केंद्रित करना चाहूंगा। मैं भय शब्द पे जोर दे रहा था और अलग अलग तरीके से मैंने उसको कहने की कोशिश की। ये तो नौकरी का मामला है और ये अच्छा हुआ कि देखिए राजनांदगांव और कवर्धा जो है बहुत दूर नहीं है। कवर्धा जो है गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं विजय शर्मा। ये ठीक हुए कि तुरंत इन लोगों ने जो जांच की घोषणा कर दी, वरना निश्चित रूप से सरकार की बहुत किरकिरी होती, बहुत ज्यादा किरकिरी होती। और ये तो नौकरी की बात है। देखिए हर योजनाओं में जो है मतलब कि किस तरीके से घुसपैठिए लोगों का वहां पे मौजूदगी नजर आती है। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कमल विहार रायपुर की एक बहुत बड़ी योजना है, कमल विहार योजना, जो रायपुर विकास प्राधिकरण की योजना है। कमल विहार जो है वो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लिए जो है वहां पे मकान जो है बनाया जाता है रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, और रायपुर विकास प्राधिकरण भी शासन का एक हिस्सा है। उसके लिए यहाँ पे जो है बिचौलिए लोग, फर्जी लोग बिल्कुल ऑफिस खोल के बैठे थे कि हम जो है आपको मकान दिलाएंगे। मतलब यह कि वहां पे जो जरूरतमंद, जो बेचारे नासमझ जरूरतमंद, पता लगा वो वहां चले जाते थे। तो ऐसे कितने ही जो है वहां पे जो है लोग शिकार हुए। और जो है वहां पे जब पुलिस तक के मामला पहुंचा हुआ तो ऑफिस रायपुर में बंद हुआ, जो फर्जी ऑफिस था, और जो आरोपी भाग खड़े हुए उसमें कुछ गिरफ्तार भी हुए। प्रधानमंत्री आवास ये भी तो एक शासन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। रायपुर नगर निगम में ये हो गया था कि कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए थे कि वहां पे जो पैसा ज्यादा लेके हम बोले मनमाफिक जगह पे प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे, फ्लोर तक तय कर रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड फ्लोर चाहिए। अरे वाह। इस तरीके की जो शिकायतें, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नहीं बिल्कुल सरकार के इरादे साफ हैं, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन इस राज्य में ऐसा होता आया है कि भय शुरू से नहीं रहा। चाहे पूर्ववर्ती रमन सरकार रहो, उस समय के भी उदाहरण है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार में पीएससी का जो हुआ वो आप देखें पूरे देश भर में चर्चा हो गई। सही है। और अभी इतनी बड़ी घटना हो गई। ये ठीक है कि आपने पीएससी के लिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की, एक अच्छी इमेज भी डेवलप हो रही थी, लेकिन जो ये एक नया आया तो वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि जो है शासन का डंडा तो इस कदर चलना चाहिए, इस कदर न चलना चाहिए कि कोई भी तंत्र को छेड़ने की कोशिश न करे और उसमें एक भय पैदा हो, एक घबराहट पैदा हो। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पे कितना बड़ा कानून बनना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी बहुत कमी है। और कानून बने कैसे सर? वही तो लोग हैं, उतने में ही लीपापोती होती रहती है, तो कानून कहां से बनेगा? बाकी हर चीज के लिए कानून है और बहुत बड़े बड़े कानून हैं बना दी गए। ठीक है चौहान साहब, जिस तरह से देखें
इस पूरे मामले को वो बोल रहे हैं कि आपने एक एजेंसी हायर की है, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया क्योंकि समय भी कम था तो मैं शिफ्ट हो गया। क्या इस एजेंसी का काम जितनी फिजिकल भर्ती है उसके आंकड़ों को रखना होता है? ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के जरिए एक अच्छी लिखा पढ़ी से, क्योंकि आज पेपरलेस चीजें हो रही हैं, तो तकनीक से थोड़ा चीजें पारदर्शी करने की मंशा के तहत इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, या फिर आज आपने कुछ चलन ऐसा चलाया है कि कुछ फिजिकल जो भर्ती है, वो प्रोसेस है पूरी कोई प्राइवेट या ठेका वाली कंपनी करेगी? देखिए, ये तो सभी को पता रहता है कि जो भी बाहर की जो एजेंसियां लाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए हायर की जाती है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं, प्लानिंग के लिए नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही हायर की जाती है। प्लानिंग के लिए भी हायर की जाती है, लेकिन उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आप ये प्लान करके लाके दीजिए, तो वो एक प्रकार का इम्प्लीमेंट ही हो गया। जितनी भी जो भी, अरे हम तो यूपीए की सरकार जब थी तो बाहर देश से एजेंसियां हायर की जाती, हम भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भूले। ये तो अभी अभी कॉन्सेप्ट यहाँ से 2014 से हुआ है कि हम खुद अपने पैर पे खुद डिपेंडेंट होना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं। उसके पहले तो बहुत सारी चीजें बाहर से ही हायर की जाती थी, सभी चीजें हायर की जाती थी। और दूसरी बात, अभी जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, ये बहुत अच्छी बात बोली कि शासन का डंडा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं। लेकिन शासन ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही शासन आया 3 दिसंबर 2023 तो बत्ती जलाई और बत्ती मतलब एकदम उजाला हो गया, एकदम पूरा उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें पहले से आ जाती। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भूपेश सरकार के जब हुआ होगा तो कुछ काम नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब से उनकी सरकार आई तब से अंधेरा हो गया, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि जैसे उनकी 2018 से सरकार आई और अंधेरा हो गया ना। हाँ, इसका ये असर जरूर होता है कि कुछ प्रोपोर्शन अंधेरे का बढ़ जाता है और कुछ प्रोपोर्शन उजाले का बढ़ जाता है। उसके लिए बहुत सारी पुरानी जो चीजें रहती है, पुराने जो सिस्टम रहते हैं, उसको एकदम से आप बोलोगे एक रातों रात आप लगाम लगा दे, तो रातों रात सभी चीजों के सिस्टम में लगाम नहीं लगाई जा सकती। हम जब गड़बड़ियां पाएंगे उसको सुधार करते जाएंगे। ये जरूर है कि और इंसान भी दीपक जी हर बार, हर रोज, हर घड़ी अपने आप को सुधार करता है। ऐसा नहीं कि उससे अगले दिन गलती नहीं होगी, लेकिन वो गलती रिपीट ना हो, इसका शासन और प्रशासन को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारना चाहिए। चौहान जी, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने कुछ बड़े कानून लेके आई है परीक्षा से संबंधित, कहीं भी गड़बड़ झाला भर्ती में होता है या फिर परीक्षा में होता है तो उसको कुछ 1 करोड़ और कुछ आजीवन कारावास, कुछ बड़े सख्त कानून लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है, मुझे ना पता हो, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कानून फिलहाल है इन राज्यों के साथ? क्या छत्तीसगढ़ में बनाया गया था या नहीं बनाया गया? तो क्या भविष्य में इसकी दरकार महसूस करती है बीजेपी, या आ भी सकता है या आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही न्याय पे टिकी, और न्याय ये बोलता है कि जो सही चीजें हैं, जो आगे चल के न्यायपूर्वक सभी चीजें हो, जो न्यायपूर्वक वितरण हो, न्यायपूर्वक सभी व्यवस्था हो, वो कराए। ये भूपेश सरकार नहीं है कि अपना जो दारू के जो फर्जी ठेके रहते थे और फर्जी जो स्टैम्प बनाने की जो चीजें रहती थी वो दूसरे राज्यों को बताए। ये विष्णुदेव साई की सरकार है। चौहान जी, मेरा सवाल था ऐसा कानून है क्या अभी? नहीं, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस चीज को सुधारा जाएगा। जी ठीक। सुरेंद्र जी, आप काफी देर से कुछ कागज दिखा रहे हैं जी, क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार भ्रष्टाचार के लिए नए रास्ता खोजती है। ये वो पत्र दिखा रहा हूं जो वन रक्षक की भर्ती जो है इसी इवेंट कंपनी, देखिए ये छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ कि सरकारी भर्ती पुलिस में, वन में कोई इवेंट कंपनी इन्वॉल्व किया जाए। यह शायद सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। लिखित शिकायत हुई लेकिन वो भर्ती तक स्थगित नहीं की गई। उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं करना इस सरकार की क्या मजबूरी है? इसमें अभ्यर्थियों का स्पष्ट आरोप है कि जो चयनित हुए हैं उनको अलग से बुला के फिजिकल करवाया गया, गोला फेंक, दौड़,
तो ये सरकार जो है युवाओं के नौकरी के रोजगार को बेचने के अगर व्यापार कर रही है प्राइवेट कंपनियों को शामिल ये करके। तामस ये समानी प्रक्रिया नहीं है। पहले कभी नहीं तामस रही समानी नहीं और है। ये एक लौता उदाहरण नहीं है। दीपक जी, 18 तारीख को सुकमा जिले में 9 आदिवासियों ने लिखित शिकायत किया कलेक्टर से कि पीएम आवास का पैसा जो है आवास मित्र खा गया निकाल के। और भाजपा के मंत्री जो बस्तर के कद्दावर नेता है सुरेंद्र जी, ये सेम कंपनी है, ये सेम कंपनी है, को भाजपा प्रवेश करा देते। सुरेंद्र जी ये सेम कंपनी है। बिल्कुल वही कंपनी अलग अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया कर रही है। वही कंपनी आज भी पुलिस भर्ती की अलग अलग जिलों में वो भर्ती की प्रक्रिया कर रही है और उसका ऑडिट तक नहीं किया गया। इतना बड़ा काम देने से पहले उस कंपनी के अनुभव, उस कंपनी का ऑडिट जो होना चाहिए वो तक नहीं हुआ। और क्या मजबूरी है, पहले तो जिला स्तर पर जो है रेंज स्तर पर भर्ती सरकार करवाती थी, फिर फिजिकल के लिए और ऐसे दागी और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना क्या मजबूरी है। और रेंज में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एसआईटी में वही अधिकारी अपने ही खिलाफ आरोप की जांच करेंगे। ये कहां का न्याय है? ठीक है, न्याय होना चौहान जी, जरूरी नहीं है दीपक जी, होता हुआ दिखना भी चाहिए। चौहान जी 10 सेकंड। युवाओं के नौकरियों को बेचने का काम ये सरकार कर रही है, ठीक, तो उसके खिलाफ जांच वही कैसे करेंगे जिन पर आरोप है? ठीक है चौहान जी 10 सेकंड। दीपक जी, मैं ये बोलता हूं कि ये जो भर्तियां हुई, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है एजेंसियों का, अगर वो कानून के खिलाफ है, अगर वो कानून की प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुआ है और वो जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से नहीं हुआ है, तो आप लोग सोए हुए थे। आपको ज्ञान कब प्राप्त हुआ कि ये इलीगल है और इलीगल है? तो आप अरे इतना मोह क्यों? निजी कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है जो एसपी के जांच में उजागर हुआ चौहान जी, है। जब उस कंपनी को पहले, गृह मंत्री को ठीक है चौहान जी, कमीशन मिला है। बैठे हुए हो चौहान जी, 500 करोड़ अभी भी सवाल विपक्ष पर एक साल से सरकार में है। भूल गए क्या? चौहान जी, जब उस कंपनी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, जनता, सुरेंद्र जी आप बात तो रखने दीजिए, मैं जो पूछूंगा लिए जा रहे हैं। तभी तो चीजें क्लियर हो राजस्व पाएंगी। मंत्री प्रदेश का 130 तहसीलदारों से पोस्टिंग का पैसा लेता है, ये आरोप कांग्रेस का नहीं है। ठीक, तहसीलदार चौहान जी जब इस कंपनी पर आरोप लगे थे तो क्या भ्रष्टाचार के अलग अलग काउंटर इस सरकार में? ठीक है चौहान जी, जब इस कंपनी में आरोप लगे थे तो क्या इसको अभी होल्ड पे रखने, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इसे होल्ड पे नहीं रखा जा सकता था? या फिर ऐसा कुछ आपने किया आपकी सरकार ने कि आरोप लग रहे हैं, इसे कुछ समय के लिए इसे होल्ड पे रखा, भले ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? देखिए जो चीजें त्रुटि पाई जा रही है उसको उसके हिसाब से उन पे कार्रवाई की जा रही है। आप रिसेंटली आप सभी चीजें देखेंगे, बिल्कुल नहीं की जा रही है। क्या आप जो आवेदक है उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है। नहीं तो आप बैठे हो वहां पर, आवेदक को आरोपी बनाया। मीना पात्रे को जेल भेजा गया, शिकायत उन्होंने की थी। असल आरोपियों को बचाने के लिए ये सरकार षड्यंत्र कर रही है। जो उसमें जिन्होंने कंप्लेन किया था उसी को जेल भेज दिए। दुबे जी ठीक है अनिरुद्ध दुबे जी, समय से जिसका कम है सर, कंक्लूजन आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना है। इस पूरे मसले को अगर कंक्लूजन में हम बात करें तो जो हो रहा है, जो वहां प्रक्रिया हो रही है कि जो जिसने शिकायत की उसे जेल में डाला जा रहा है, नहीं पता मुझे, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वाकई वहां पर क्या हालात हैं, सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे भविष्य में यह ना हो, और सरकार तक ये चूंकि आंच ना पहुंचे इसकी जांच किस प्रकार से होनी चाहिए? देखिए क्या कंक्लूजन की आपने बात की साहब, तो रमन सिंह जी की सरकार थी तो प्लेसमेंट सर्विस एक शब्द चला था। जैसे अभी जो निजी दूसरी कंपनी वाली बात तो सुरेंद्र वर्मा जी का है ना, उस समय प्लेसमेंट वाली बात थी तो कांग्रेस के जो है विपक्ष, जब विपक्षी कांग्रेस होते थे विधायक तो उस बात को उठाते थे। कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा पीएससी घोटाला हो गया और अब वन रक्षक भर्ती और ये पुलिस वाला जो मसला आ गया, तो मेरा यही कहना है कि कुल मिला के कसावट की जरूरत है, भय व्याप्त होना जरूरी है। मतलब जो कानून का जिक्र कर रहे थे हम कि जो और बने बाकी राज्यों में लाए गए हैं उन्हें जरूरी है। इतना बड़ा नीट घोटाला हुआ, आज पीएससी में बैठाए गए हैं। ठीक है, निश्चित रूप से देखिए क्या है, मेरा यही मानना है कि जब तक कि आप ये नहीं अगर कोई व्यवस्था एक निश्चित नहीं करेंगे तो ये सब चीजें जो है होती रहेगी और राज्य की जो है उस पर जो है राज्य पे जो है मतलब क्या कहना चाहिए, कालिख लगती रहेगी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया केएस चौहान जी, चूंकि समय समाप्ति की ओर है। सुरेंद्र जी आपका और अनिरुद्ध जी आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर करी है। अब देखना यह होगा
कि क्या इस मामले में वास्तविक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, और इस कार्रवाई से विपक्ष कितना संतुष्ट होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।